गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज सवाल करते हैं, अच्छे अच्छे सवाल छांटते हैं जो बताने योग्य हैं। चलो देखते हैं। अरे ये तो चल ही नहीं रहा है यार, एक मिनट दूसरा उठा रहे ना। ये तो बन गया होगा ना। हाँ, बन गया सर। देखो इसको हम हल करके बता रहे हैं। इसमें कल बताया था, देखो फॉर्मूले नहीं पता, फॉर्मूले नहीं बताना, नहीं सीखे ना, बस ये एक दिक्कत है। अब फॉर्मूले नहीं बता तो हम नहीं बता सकते हैं। हमें ऐसा बताया दे रहा है, हमें तो आता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है तो 5 की पावर 6 हो जाएगी। और ये भाग है, भाग का मतलब ये होगा 5 के ऊपर 3 है और आधार समान है ना, तो भाग में घात है घटती है, तो 5 के ऊपर 3 बचेगा आंसर। ऐसा होता है। अब एक ये बताते हैं, 64 2/3 की पावर 1/2। हमने बताया था जब भी ऐसी सिचुएशन हो पावर वाली तो क्या करते हैं। देखो यहाँ 64 दिख रहा है, एक काम करो इसको भी स्क्वायर में बना लो। सो किसका है ये, 2 दूनी 4। देखो 4 के में भी बना सकते हैं, 2 के में भी बना सकते हैं, दोनों में। अब बनाना कई की घात में है। देखो 2 की घात भी बना सकते इसे और 4 की घात भी बना सकते। अब बताओ किस में बनाए, तुम बताओ और क्यों बनाए। उसमें क्या है, सवाल वहां लिखा है, यहाँ क्या है, जल्दी बोलो जल्दी। हम हाँ क्यों पता नहीं। देखो हमें इतना पता है, यहाँ एक घात बनेगी, बनेगी ना, मान के चलो यहाँ बनेगी घात। अरे लो हम बना ही दे रहे। अगर इसे 2 की घात में बनाना है तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितने आए 6, यानी 2 के ऊपर। और 4 में अगर बनाएंगे 64 तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 4 के ऊपर 3 का मान होगा ये। अब हमें या फिर ये लेना है या ये लेना है। तो देखो हमें ये पता है कि देखो मान के चलो तुमने 2 की पावर ले ली, ये ले ली, ठीक है, आंसर दोनों से आ जाने हैं। ये ले ली और ये 2/3 है, तो तुम्हें पता है इन दोनों को क्या हो जाता गुणा। तो ऐसे ऐसे काटोगी तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 4 की पावर 3 लेते हैं और गुणा सॉरी घात का गुणा होता है किससे, 2/3 से, तो सीधे सीधे यही नहीं हो जाएगा, कट जाएगा। आना वही है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अभी इसका मान, और इसका क्या है 4 के ऊपर 2, इसका मान भी 16, आना वही है। लेकिन अगर हम स्मार्टनेस देखें कि यहाँ बटे में 3 है तो यहाँ 3 आ जाना चाहिए, क्योंकि कट जाएगा डायरेक्ट। तो 64 को क्या लिखेंगे, 4 के ऊपर 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, दोनों सही है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं। तो 2 की पावर 3 है और यहाँ 1/2 है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो डायरेक्ट काटा करो, कट गया ना, तो क्या बचा 4 के ऊपर 2, 4 के ऊपर 2 बचा ना, और तुम्हें पता है ये भी ब्रैकेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 है ना, कट जाएगा। सो क्या जाएगा, आंसर आ गया 4 आएगा, 4 आई है ना, आंसर मिलाते जाना अपने अपने। हाँ चलो पहले जो डाउट वाले थे वो पहले बताए दे रहे हैं, फिर बाकी के बताएंगे। शांति से। इसमें क्या है, ये तो सेम सवाल बताया था ना। चलो देख लो, पूछा है तो x + y + z बटे में क्या है,
x की पावर -1, अब y की पावर -1, z की पावर -1, z की पावर -1, x की पावर -1। ऐसा है सवाल, है ना। तो ऐसे में देखो, जब भी किसी संख्या के ऊपर माइनस की पावर देखो तो पहले तो उसे प्लस में कन्वर्ट करना। अब प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो हम बता ही दे रहे हैं। कभी भी तुम्हें ऐसा दिखे, इसका अगर इसको प्लस में बनाना है तो 1 के बटे में भेज दो, ये होता है फॉर्मूला। अब ये नहीं कहना कैसे फॉर्मूला होते हैं, ये कल पढ़ाए थे। अब कल नहीं पढ़े तो फिर ये चैप्टर पूरा गया, समझ लो। कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर माइनस की घात है, अगर उसे प्लस में कन्वर्ट करना है तो उसे 1 के बटे में भेज दो, कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो ये माइनस की घात है तो x + y + z है, ये माइनस की घात है तो इसे प्लस में करना हो तो 1/x लिख सकते हैं, इसको 1/y लिख सकते हैं, इसको 1/y और 1/z लिख सकते हैं, और 1/z और 1/x लिख सकते हैं। हो गया। अब क्या कर रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। किए ना, नहीं किए, हल किए, हल किए, इसलिए शांत बैठी हो। कुटाई कर दें तो देखो, यहां पर कौन है, x और y, y और z, मतलब तुम्हें लेना किसका है, एलसीएम लेंगे। ऐसी वाले में क्या लेते हैं, एलसीएम होता है। देखो ऐसे क्या पढ़ेंगे, 1/x y लिखेंगे। देखो ये ऊपर क्या है, x + y + z है ना, नीचे क्या है, 1 एकम 1 और x y, ऐसे लिखेंगे। ये 1 एकम 1 और y z, और ये क्या है, z x, है ना। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा पता है, x y z आएगा। ये एलसीएम लेना होता क्या है, दरअसल होता क्या है, कैसे पता है x y z आएगा। हमने बताया था फैक्टर कर लिए जाते हैं, जैसे एक में 16 लिखा है, एक में 8 लिखा है, तो क्या करते हैं, जब तक फैक्टर करते हैं जब तक अभाज्य ना बन जाए। तो इसके करेंगे अभाज्य और इसके करेंगे अभाज्य, है ना। जितनी मिल रहे हैं, 3 यहाँ है, 4 यहाँ, 2 की, तो सबसे ज्यादा घात किस में है, इसमें है ना। तो ये वाला ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इसी प्रकार एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में देखना क्या क्या वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो देखो एक्स है तो कितना है, ये वाला एक्स भी निपट गया है और इसी में ये वाला एक्स भी निपट गया, ये दोनों निपट गए, ठीक है। अब वाई ले लिया तो ये वाई निपट गया, ये वाई निपट गया, और जेड ले लिया तो ये जेड, कुछ बचा क्या, नहीं बचा ना। तो क्या है एलसीएम, एक्स वाई जेड। सो देखो एलसीएम लेना बहुत जरूरी है अचर चर संख्याओं में। यहाँ देखो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स + वाई + जेड है ना, बटे में यहाँ क्या आया एलसीएम, एक एक्स वाई जेड आया ना, ऐसे ही है ना। अब इसका भाग इसमें देंगे तो एक्स वाई कट जाएंगे, जेड बचेगा, तो जेड गुणे 1 यानी जेड आएगा। ये आया, नहीं आया, मुंडी बस नहीं हिलाओ। इतने को हल कर ले, हम पहले कर ले। इसका एलसीएम लिया, एक्स वाई जेड आया। अब क्या करते थे, भाग देते थे नॉर्मल संख्या वाला, इसमें भाग देंगे तो एक्स और वाई कट जाएंगे, बचा जेड का गुणा ऊपर वाली संख्या से होता है कि नहीं होता है, तब बताओ। ऐसा होता है ना, तो यहाँ जेड बचा, इसमें वाई जेड है तो वाई जेड कट जाएंगे तो बचा एक्स बचा, और यहाँ जेड एक्स है तो जेड और एक्स कट जाएंगे तो वाई बचेगा। तो क्या बचा, देखो एक्स बचा, वाई बचा, जेड बचा, क्या क्या बचा, एक्स + वाई + जेड और बटे में एक्स वाई जेड। अब बताओ मेन बटा तो ये है ना, ये चल रहा है ना, तो ये 2 में है तो इसे भी 2 के फॉर्म में कर लिया, बीच वाले का गुणा ऊपर नीचे वाले का गुणा। सो देखो इन दोनों का गुणा होगा तो एक्स वाई जेड और एक्स + वाई + जेड आएगा कि नहीं आएगा, इतना बताओ। बटे में क्या बचा, 1 का गुणा किसी में भी करो तो उतना ही आएगा कि नहीं आएगा, और ये कट जाएगा तो आंसर क्या आया, समझ गए, आया। तब भी आ जाता समझ में, अगर कल पढ़ के आती, आज पढ़ के आती। तुम लोगों को जितनी सुविधा देते हैं ना,
उतनी और लापरवाही करते हो। अभी तो नोट्स भी कंप्लीट ना होंगे। हमारे यहाँ पूरे हमारे यहाँ है कंप्लीट? हाँ सर कल ले आएंगे। हाँ देख लेंगे। कल लेके आ रहे हैं। हाँ ले आना। अभी है। यहाँ देखो, हमेशा सवाल को देख के डरना तो बिल्कुल नहीं है। अगर सवाल हल करना चाहते हो डरना नहीं, क्योंकि डर सवाल नहीं, डर के आगे जीत है। लेकिन उसके पहले डर का सामना तो करो। हैं हैं सही है ना? अब देखो, कभी भी दशमलव दिखे, कभी भी, तो सबसे पहले तो काम करना है उसके दशमलव हटाने की कोशिश करना है। और ना आए समझ में तो एक काम कर सकते हैं, लेकिन हम हटा के बता ही दे रहे हैं। हटा के ज़्यादा आसान नहीं है, मतलब तुम्हें आएगा समझ में, हमें तो डायरेक्ट पता है। देखो यहाँ 1/2 है, यानी बटे में 2 है ना। नहीं सर नहीं। यहाँ देखो 1/2 है ना। तो यहाँ हमें ऐसा कुछ करना है, यहाँ हमें 2 मिल जाए घात में। जैसे यहाँ क्या था, मान के चलो 16 है, इसके ऊपर 1/2 हो, तो हम इसे भी 2 की घात में चेंज कर ले। कैसे? हम इसे 4 के ऊपर 2 कर देंगे, 1/2 सो 2 से 2 कट जाता है। ऐसा होता है ना। इसी प्रकार इसको करना है। तो हमें तो पता है देखो एक डायरेक्ट मेथड बताएं, दिमाग में बैठा लेना अच्छे से। कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग करो। जैसे हमने कहा 2 का वर्ग करो, नहीं ऐसा नहीं करो। जैसे 6.5 लिखा है, इसका वर्ग करोगे ना, सो इधर कितने अंक बाद? दशमलव 1, लेकिन आंसर में 2 अंक बाद आ जाएगा। तो यहाँ ये पहले से कोई वर्ग है ना, वर्ग है ना। 625 तो मैं पता है 625 किसी का होता है, दशमलव नहीं। देखो 625 किसका होता है? वर्ग 25 का होता है। तो हम इसे अगर 25 लिख लें, और ये वर्ग है तो ये वर्गमूल है, तो 1 अंक बाद दशमलव आएगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 1 अंक बाद। समझ गए? और ये वर्ग बन गया ना, 2.5 का वर्ग क्या होगा? देखो मान लो दशमलव नहीं है, तो ये 25 का वर्ग क्या है? 625 आया। ये इसका मुंह गलत बना है, मारो एक ठो। हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो 2.5 का वर्ग बन गया। बोलो नहीं तो एक और हलवाए। अब देखो, हाँ वो तो हम बाहर का मैटर है। यहाँ देखो, यहाँ क्लास देखो, क्लास। अब देखो यहाँ देखो 2 अंक, ये 625 एक वर्ग है कि नहीं है? पूछ रहे हैं, नहीं तो एक और है तैयार है। हाँ ये वर्ग है ना किसी का, तो किसका है? 25 का है। यहाँ 2 अंक बाद है दशमलव, तो यहाँ 1 अंक बाद आएगा। ठीक है, और इसकी पावर 1/2 है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ। यहाँ देखो, बस गुणा लगाएंगे। अच्छा देखो ये 144 होता है ना किसी का, किसका होता है? 12 का। हम 12 लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ये 12 का वर्ग होता है। यहाँ कितने अंक बाद दशमलव? तो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब ये नहीं कहना कि यहाँ आएगा दशमलव, क्योंकि यहाँ 4 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ, और ये भी वर्ग बन गया ना, 1/2, और ये +1। बटे ये देखो ये 27। और देखो ये हमने वर्ग ही क्यों लिया? देखो यहाँ 2 है ना, तो वर्गमूल निकालना है। 2 है तो वर्गमूल, लेकिन यहाँ देखो 3 है ना, तो घनमूल। 3 का जोड़ा बन जाए। तो देखो 3 3 का 9 तिया 27, तो ये 3 का क्या होगा? क्यूब होगा। लेकिन यहाँ कितने अंक बाद दशमलव? तो उसमें 1 अंक बाद होगा कि नहीं होगा? क्योंकि क्यूब में क्या होते हैं? 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं, और वर्ग में 2 2 के जोड़े बनाए जाते हैं। इतना याद रखना।
अगर तुम में से किसी की आवाज आई तो खैर नहीं है। यहाँ देखो 0.3 का क्या हो जाएगा, क्यूब होगा, और ये 1/3 हो गया, गुण है। यहाँ 4 है, ध्यान देना 4 है, मतलब 3 तिरका 9 तिया 27 तिया, यानी 3 के ऊपर 4 की घात बन जाएगा ना। सो देखो यहाँ दशमलव तो है नहीं है ना, तो 3 के ऊपर 4 ऐसे लिख सकते हैं, और 1/4। और जब भी ऐसा बन गया तो देखो 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, और 2 से 2 गया, बन गया ना। अब यहाँ क्या बचा, 1 की घात का कोई मतलब नहीं है, तो क्या हम इसे 2.5 बस लिखेंगे, गुणा इसको 1.2 बस लिखेंगे, और 0.12 बस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ +1 है ना, रखे रहो। यहाँ क्या है, यहाँ 0.3 बस है, और यहाँ क्या है 3 बस, बस। अब बस गुणा कर दो। देखो दशमलव नहीं है, मान के चलो नहीं है, तब तो गुणा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 12 का गुणा 5 में, तो 12 पंचे 60 की 6 आया, 6 12 दूनी 24 और 6 30 आया। कितने अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा। अब यही एक कंफ्यूजन है। देखो एक बार और डाउट क्लियर करते हैं, जब भी तुम्हें समझ में ना आए। लेकिन 25 का बनता है कि नहीं बनता, 25 दूनी 5 आया, 25 से कम और हासिल 30 की 3, और 25 का 0 बास और 0 और 3 हासिल का। तो अब समझ में आया कि इतना ही आ रहा है, और दशमलव लगना 3 अंक बाद, इतना आ जाएगा। तो जब भी ऐसा हो, हमने बोला था ऐसा हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब 3 तिरका और कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद। हमें तो एक ही दिख रहा है, तो वही तो रखा है, गलत है क्या। अब 1 में 0 जोड़े सो 1, और दशमलव के 3, तो ये आया ना इतना समझ में। यहाँ देखो बटे में 0.9 है ना। लो इसको 00 आ रहा था ना, डाउट नहीं रहना, इतना आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब समझ लो यहाँ तुम्हारा 1300 है, और यहाँ 9 बस है। तो ये दशमलव अगर हटाना है तो क्या करते, देखो यहाँ कितने अंक बाद, 3 अंक बाद है, तो यहाँ 1 2 3 बढ़ा सकते, और यहाँ कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, तो इसको ऐसे बढ़ा सकते। हट गए दशमलव, 1 2 3 से 1 2 3 उड़ गए, यहाँ बच्चे कितने 13, यहाँ कितना बचे। अब ये बताओ दशमलव में आंसर है कि किस, तो बस दे दो भाग। 9 एकम 9 40, रुक जाओ, 40 9 चौकी 36, और 40 9 चौकी 36 ऐसा आ रहा है। हाँ तो वही है, लो 1 अंक बाद ले लो, समझ गए। समझ में आ गया ना ये वाला। आगे देखते हैं। कौन सा था, 20 26। या देखो 100 के ऊपर 1/2 लिखा है ना, ठीक है। 0.001 के ऊपर 1/3 लिखा है, और -0.0016 के ऊपर 1/4। ये सेम टू सेम सवाल है, वही मेथड यूज होनी है। 2-3 चीजों का काम है इसमें। देखो इसको सरल करना है, कैसे करेंगे। सो देखो यहाँ 2 है ना, तो कोशिश करो इसे भी 2 की घात में बनाए। तो क्या इसे 10 के ऊपर 2 के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, गुड है। यहाँ 3 है ना, तो इसे 3 की घात में बनाना है, तो 1 ही लिखा है, और 1 किसके में आता है, 1 के क्यूब में 1 आएगा ना। यहाँ कितने अंक बाद दशमलव 3, तो यहाँ 1 अंक बाद आएगा कि नहीं आएगा, 0। ये 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। माइनस यहाँ 4 है ना, तो 4 में बनाना है इसे, 4 की घात में। सो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 के ऊपर 4 आएगा। लेकिन कितने अंक बाद दशमलव,
तो यहाँ कितने अंक बाद? गलत, यहाँ 4 है तो एक ही अंक बाद नहीं आएगा। 6 होते तो देखो यहाँ जितना हो उतने के जोड़े बनाना है। जैसे यहाँ क्या था, 3 था ना, तो 3 के जोड़े बनाए तो एक अंक बाद आया। यहाँ 2 था तो यहाँ 2 के जोड़े बनाए कि नहीं बनाए। यहाँ 4 है तो 4 का जोड़ा 1 2 3 4, तो यहाँ कितने बना, एक ही तो बना, तो एक अंक बाद आ गया। समझ गए? ठीक है। 3 के ऊपर 0 का मान हम बताए दे रहे, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 की घात है उसका मान हमेशा 1 होगा। समझ गए? तो इसको 1 लिख देते हैं। और प्लस किसी भी संख्या के ऊपर अगर माइनस की चिन्ह है तो उसको बटे में चेंज करते हैं। तो जैसे ये 5/4 की पावर -1 लिखा है ना, तो अगर इसको 1 के बटे में भेज दें तो 5/4 होगा। और ये एक और खींच दिया तो बीच का ऊपर नीचे का, तो 4/5 बन गया। तो हमेशा ध्यान देना, कभी भी भिन्न हो माइनस का चिन्ह हो तो उसको क्या करना है, सीधे उल्टा कर दो। भिन्न हो प्लस में माइनस का चिन्ह हो। समझ गए? तो इसको 4/5 लिख सकते हैं। समझ गए? 4/5 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, यहाँ ध्यान दे लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 2 से 2, 3 से 3, और यहाँ 4 की 4 नहीं लिखा हमने, अरे सॉरी 1/4, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 10 की पावर 1 मतलब 10, 0.1 की पावर 1 यानी 0.1 माइनस यहाँ 0.2 की पावर 1 और गुणे 1, सो वही 0.2 प्लस 4/5। इतना आया समझ में? हाँ ऐसे ही कहते जा रहे हो, समझ में आ रहा है। पानी दो हमें। चलने दो। अब देखो जब भी समझ में ना आए कि ये कैसे हल करें, ये आएगा समझ में, नहीं आएगा तो इसका दशमलव हटा दो, 10 कर दो, 10 से 10 कट गया, तो बचा कितना, एक बचा ना। 1 में से घटाना है 0.2, जब 0.2, ठीक है, और प्लस में 4/5। देखो इसका भी हम तरीका बताए दे रहे, अगर ये नहीं बन रहा है तो इसका भी दशमलव हटाओ, लिख सकते हैं। तो इसको 1 के बटे में लिख सकते हैं। 10, 5 और 1 का एलसीएम हमेशा 10 आएगा, क्योंकि 10 को ये फैक्टर करेंगे तो 5 × 2 बनेगा, और यहाँ 5, तो एक बार हम ये 2 ले लें तो हो गया, 5 इसका ले लें तो दोनों में आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10, 1 का भाग 10 में सो 10, तो 10 एकम 10, 10 का भाग 10 में सो 1, 1 का गुणा 2 में सो 2, और प्लस 5 का भाग 10 में सो 2, 2 चौके 8। तो देखो 10 में से 2 गए सो 8, 8 और 8 16, 16/10। इसको अगर काटना चाहो तो 8/5 है क्या? अगर पॉइंट में हो तो हल कर दे, पॉइंट में है तो 5 एकम 5 और 5 6 का 30, 1.6 सही है। अगर ज़्यादा इस स्पीड से हो जाया करे तो बता दिया करो, हम थोड़ा स्लो कर दें, क्योंकि हमारी आदत है जैसे स्लो फ्लो में ज़्यादा स्पीड में हो जाते हैं। ये कौन सा पूछा था, 27 है ना? -27 का 2, 243, तो √3, 2, 243, तो √3। देखो इस वाले सवाल में इसका मान निकालना है, और इसमें तो मैं मान दिया गया है 1.732, किसका, √3 का मान। इसको सरल करना है, तो देखो 3 का मान दिया है ना √3 का, तो एक काम करते हैं √3 में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो
ये रूट है ना, तो यहाँ इसके फैक्टर करें तो देखो हम डायरेक्ट बता रहे हैं 27 27 सानिया है बगल से। हाँ है, ये सवाल है, ये तुम्हें मान दिया गया है सवाल में। रूट 3 बराबर इतना दिया गया है, एक साथ 3 2 होगा, ऐसा है। यहाँ देखो रूट 27 है, हमें पता है अगर रूट 27 को हल करेंगे तो ये लिखेंगे हम, तो एक जोड़ा बाहर निकल आएगा तो केवल 3 आ जाएगा, बचेगा क्या 3 बस बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो 5 पहले से और ये 3 जो बाहर निकला और ये रूट 3, इतना आया समझ में, माइनस। अब ये 243 को हल करने जाएंगे तो कितना 3 3 9 3 27 3 81 3 243 आ गया ना। कितना आए 5 आए, तो देखो 1 2 2 निकाल लें, 2 जोड़े बाहर, 2 2 2 जोड़े आए ना, सो 2 पहले से जो था ना, और 2 2 के जोड़े क्यों बना रहे पता है, क्योंकि यहाँ करनी में 2 है, अगर यहाँ 3 होता तो 3 3 के जोड़े बनते, याद रखना। तो यहाँ 2 जोड़े निकले यानी 3 गुणे 3 यानी 9 निकला, और यहाँ रूट 3 बचा, इसलिए तो पहले से रूट 3 है। अब देखो 5 3 15 रूट 3, ये 9 दूनी 18 रूट 3 और 2 रूट 3। अब देखो ये रूट 3 रूट 3 रूट 3 तो जुड़ जाएंगे ना, तो देखो 15 और ये माइनस के 18, यानी 18 में से 15 गए तो 3 बचे और माइनस के बचेंगे ना, क्योंकि माइनस की संख्या दोनों में बड़ी है। यहाँ क्या बचा 2 रूट 3 प्लस के 2 और माइनस के 3, तो क्या माइनस का रूट 3 नहीं बचेगा, और माइनस के रूट 3 बस का मान है 1.732, तो इतना ही आंसर आ रहा होगा। सही है ना। लो इसके तो जो डाउट थे तुम लोगों के वो खत्म है, बाकी देख रहे टाइम कितना है 17:10:27 अप्रोक्स हो गया टाइम, 40 हो गया यार, हाँ 40 है हो गया। कहाँ यहाँ से ये 3 रूट 3 है, देखो मान लो x है, ये रूट 3 जो लिखा है वो तुम्हारा x है, चालू नहीं किया आज। देखो रूट 3 है, ये रूट 3 है, मान लो ये x है, यानी माइनस के 3x है, ये माइनस के 2x है, 3 में से 2 गई 1x, तो 1x को यही लिखेंगे। रूट 3 का मान तुम्हें सवाल में दिया है, समझ गए। चलो देखो इस एक सवाल बताते हैं। ऐसे ही है ना, यहाँ देखो ये सवाल हल कर सकती हो तुम ही से। हाँ बोलो बोलो जल्दी। क्या, अरे हम पूछ रहे हैं, कर सकती हो। अच्छा इसका मान क्या होता है? नहीं नहीं इसका मान बताओ, उसमें देखो नहीं उसे पता नहीं है। 1 होता है कैसे, x का 1 होता है, किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात हो तो 1 होता है मान। ये x की पावर 2 है, ये x की पावर, अच्छा देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो क्या हम डायरेक्ट इसको 5 लिख दे, और ये x/4 है, भाग में घातें घटती हैं जब आधार समान हो, तो 5 में से 4 गए तो 1, तो ओनली x आएगा आंसर। अब नहीं आया होगा समझ में, जब तक कल की क्लास नहीं देखोगी 2 बार, जब तक नहीं आएगा समझ में, देख लेना हमारा सजेशन है, अगर ये चैप्टर छोड़ना ना हो, क्योंकि अब नहीं हम पढ़ाने वाले, ये दोबारा चल रही मैथ, ठीक है, ये दोबारा चल रही है, नहीं तो मैथ ही बस के रह पाओगे, अन्य सब्जेक्ट नहीं पढ़ना क्या, हमें साइंस भी शुरू करनी है। है
इसका मान 1। ये गुणा में घाते जुड़ती हैं, 5 है, ये 4 है। तो अब भाग में घाते कट नहीं जाती, घट जाती हैं। समझ गए ना? चलो बताओ, x की पावर a अपॉन x की पावर b बराबर क्या होता है? हाँ ले, इसका फॉर्मूला बताओ। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हम लिख लेंगे। क्या ये 1 a माइनस b ऐसा होता है। ये फिर क्या होता है? हमें क्या पता? a की पावर x b की पावर x गुणा होता है। कहाँ? क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? अच्छा बताओ, तुम बताओ थोड़ा। ये ए बी सी डी नहीं याद रखो, बस तरीका समझो कि कहाँ क्या है, चर है अचर है, क्या है। हाँ, और स्क्वायर। तो इसलिए हम कहते हैं कि अच्छे से ये देखो, तरीका बस समझो। चाहे ए आ जाए, चाहे सी आ जाए, चाहे बी आ जाए, चाहे कुत्ता आ जाए, चाहे बिल्ली आ जाए। हाँ, कुत्ता अगर ये लिखा है कुत्ता बटे बिल्ली की पावर x और इसकी पावर x, तो इसका मान होगा कुत्ता बटे बिल्ली की होल पावर x होगा। हाँ। किनके मान बराबर है? मान बराबर नहीं, ये आधार बराबर हो तो एक बार ले लो, और भाग है तो घाते घटती है। तो हम तुम्हें गलत कह रहे क्या? हम बोर्ड में लिखे रहने देते क्या? कदो ये तो पता ही होगा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन है तो सवाल कैसे हल करोगे? जल्दी दिमाग लगाओ। तुम बोर्ड ले रखते रह जाना, यहाँ दे बताओ जल्दी, टाइम कम है। चैन नहीं है भाई। अल्लाह के नाम पे नहीं कुछ, यहाँ देखो। 10 के ऊपर 4 की घात। इन दोनों को गुणा करो, 6 पंचे 30, तो सॉरी 16 पंचे 80। देख रहे हैं हम, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 8 16 दिन 32 40 16 6 96 100। देखो जब भी ऐसा हो, ये पता क्या लिखा, a की पावर n b की पावर n, तो a b की पावर n लिख सकते हैं, याद रखना n। ऐसे एग्जाम्पल लेके बताया हमने। कैसे बताया? अरे गधई, ये a है ये b है, सो लो 2 गुणा 5 की पावर 4 यानी 10 की पावर 4। और इनको जब हल भी करोगे ना अलग अलग, 2 की पावर 4 का मान होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 5 की पावर 4 का मान होता है 5 25 125 625। जब इन दोनों को गुणा करोगे हमेशा ये 10,000 ही आएगा। हाँ सही है। हाँ चलो ठीक है, तो बाकी के सवाल करना, वैसे कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, सवाल लगाना बाद में।